हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम कुशवाहा हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पढ़ने वाले हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में नेगेटिव। पिछली कक्षा में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में पढ़ा था अफर्मेटिव सकारात्मक। आज इसी में पढ़ेंगे हम नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। देखते हैं किस तरह से ये हमारे लिए आसान होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। तो जो भी विद्यार्थी हमारी वीडियो देख रहा है, जो कक्षा 6वीं से 12वीं इस भी क्लास में पढ़ता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। तो आइए देखते हैं, समझते हैं किस तरह से टेंस की पहचान होती है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर के ही द्वारा हम आसानी से ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं, समझते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी जो पहचान होती है वो वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है दो। पहली है विल बी लगती है एक वचन सभी के साथ, और जो कुछ सब्जेक्ट है ही सी इट नेम यू दे, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी लगती है, और सेल भी हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट आई और बी के साथ। और इसके अलावा जितना भी बहुवचन होता है दुनिया में सबके साथ सेल भी लगेगी। नेगेटिव नकारात्मक, इसका स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव का सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में विल या तो सेल लिखते हैं प्लस नॉट प्लस वर्ब का नोट के बाद बी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ सेल बी और विल बी के बीच में नोट लगने लगता है। इसके बाद लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन उसमें प्लस कर देते हैं आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में बचता है आपका आरओएसडी ऑफ द सेंटेंस। इसमें वाक्य के अतिरिक्त कोई चीज़ आ जाती है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, तो उसके लिए हम आरओएस यहाँ लिख देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर पहला वाक्य किस तरह से हम नेगेटिव बनाते हैं। अब यहाँ हम करते हैं वाक्य को स्टार्ट हमसे। हम खेल नहीं खेलेंगे। हम खेल नहीं खेल रहे होंगे। हम खेल नहीं खेल रहे होंगे। भविष्य की बात है, फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं हम। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से टेंस में आता है। तो आप समझ लेना वाक्य किस टेंस का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो पहला वाक्य आप देखिए कैसे हम करते हैं। हम के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं बी आने होता है हम, तो ये बी लिख दिया। बी के साथ हेल्पिंग लगती है सेल बी, तो सेल बी पूरा नहीं लिख के हम लिखेंगे सिर्फ अभी सेल, और सेल के बाद आ जाएगा स्ट्रक्चर के अनुसार नोट, तो हम यहाँ लिख देंगे नोट, और नोट के बाद हम लिखेंगे वी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो पूरी होती है उसके बीच में नोट लगने लगता है। तो बी सेल नोट बी। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हो रही है खेलने की, खेलने के लिए बोलते हैं अंग्रेजी में प्ले, PLAY प्ले, और इसमें नियम के अनुसार लग जाएगा ING, तो हो जाएगा प्ले का प्लेइंग। अब क्या चीज़ खेल रहे हैं, हम खेल नहीं खेल रहे होंगे, हम खेल, तो ये खेल क्या है, ये कर्म है, और ये खेल रहे होंगे वर्ब थी। तो यहाँ पे क्या है, हम खेल मतलब खेल आने कर्म है, आने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ गेम, अंग्रेजी में हम लिखेंगे इसके लिए गेम, GAME गेम। तो बी सेल नॉट बी प्लेइंग गेम, हम खेल नहीं खेल रहे होंगे, ये ट्रांसलेट हो गया है। ऐसे ही और वाक्य देखते हैं। मैं कल चाय नहीं पी रहा होऊंगा।
ठीक है। मैं कल चाय नहीं पी रहा होऊंगा, ये वाक्य है। इसका ट्रांसलेट देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर कहता है वो क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखो। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं के लिए लिखेंगे हम आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सेल। तो यहाँ लिख देंगे हम सेल। तो सेल के बाद आ जाएगा नॉट, और नॉट के बाद आएगा फिर बी। तो आई सेल नॉट बी, है ना। और इसके बाद में आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हो रही पीने की, पीने के लिए बोलते हैं ड्रिंक, DRINK, और इसमें लग जाएगा ING, तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। और ऑब्जेक्ट टी, चाय के लिए अंग्रेजी में लिखेंगे टी, और आने वाले कल के लिए लिखेंगे टुमारो। आई सेल नॉट बी ड्रिंकिंग टी टुमारो, मैं कल चाय नहीं पी रहा हूँगा। ये ट्रांसलेट हो गया है वाक्य, आपको समझ आ रहा होगा। बहुत आसानी से हम ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। तीसरा वाक्य देखिए, वे वहाँ नहीं जा रहे होंगे। ठीक है। थर्ड सेंटेंस क्या है? वे वहाँ नहीं जा रहे होंगे। तो हम स्ट्रक्चर के अनुसार इसको भी ट्रांसलेट कर पाएंगे आसानी से। वे के लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? दे। तो यहाँ हम वे के लिए अंग्रेजी में सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले दे, स्ट्रक्चर के अनुसार पहले सब्जेक्ट, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल बी। तो विल बी का हम पहले लिखेंगे विल, और विल के बाद आ जाएगा नॉट, और नॉट के बाद आ जाएगा वी। तो दे विल नॉट बी, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो। तो हम यहाँ गो लिखेंगे, और इसमें ING लगा देंगे, तो गोइंग टू हो जाएगा। कहाँ? वहाँ के लिए लिखते हैं देयर, तो THERE देयर। वे वहाँ नहीं जा रहे होंगे। दे विल नॉट बी गोइंग टू देयर। ये ट्रांसलेट हो गया है वाक्य। ऐसे ही और भी हम आप वाक्य करके दिखाते हैं ट्रांसलेट। स्ट्रक्चर के अनुसार अगर आप करोगे और ध्यान से देखो, वीडियो को समझो कि भाई किस तरह से हम ट्रांसलेट कर रहे हैं आसानी से, है ना। क्या है, बस ये याद रखना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर। जिस व्यक्ति को स्ट्रक्चर याद है, जिस भी विद्यार्थी को स्ट्रक्चर याद है, आसानी से आप लोग वाक्यों का ट्रांसलेट कर सकते हो। चौथा वाक्य देखिए, ये है ना, वह गीत नहीं गा रहा होगा। ठीक है, वह गीत नहीं गा रहा होगा। रहा होगा मतलब वाक्य किसका है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो आइए ट्रांसलेट देखें, बहुत आसानी से हो जाएगा ट्रांसलेट। वह गीत नहीं गा रहा होगा मतलब वह क्या है? पुरुष है। तो वह पुरुष के लिए अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है? विल, स्ट्रक्चर के अनुसार। और ये फिर नॉट, और नॉट के बाद वी, और गाना क्रिया है, गाने के लिए क्या बोलते हैं? सिंग बोलते हैं, SING सिंग, और इसमें लग जाएगा ING, तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग। और सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल्स लग जाएगा उसके आगे ए। तो ही विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गा रहा होगा। क्या है? ही विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ये ट्रांसलेट हो गया है। अगला वाक्य देखिए, वह कमरा साफ नहीं
कर रही होगी। ठीक है, वह कमरा साफ नहीं कर रही होगी। ये 5वां वाक्य है हमारा। इसको आप देखो बढ़िया, ये भी आसानी से कर पाएंगे। इसमें आप देखो सब्जेक्ट, मतलब वह कमरा साफ नहीं कर रही होगी, मतलब एक लड़की है, वह गर्ल्स। वह गर्ल्स के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ, SHEC आने होता है, वह गर्ल्स। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी विल के बाद आ जाएगा नॉट के बाद आ जाएगा वी। तो सी विल नॉट बी, साफ करना क्रिया है। साफ करने के लिए क्या बोलते हैं अंग्रेजी, क्लीन, CLEAN, क्लीन। और इसमें आ जाएगा ING, तो क्या हो जाएगा, क्लीनिंग। सी विल नॉट बी क्लीनिंग। और एक ही कमरा है तो कमरे के लिए क्या बोलते हैं, रूम। वह कमरा साफ नहीं कर रही होगी, सी विल नॉट बी क्लीनिंग रूम। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो समझ आया होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जब आप सब्सक्राइब करें तो ऑल की बटन पर क्लिक कर लें। आप इससे होगा क्या, आपको आने वाली सभी वीडियो आसानी से मिलते जाएगी। तो आज के लिए मैं आपको बताने के लिए इतना ही था बस, और मिलते हैं अगली कक्षा में। ठीक है, सब्सक्राइब करने का भाइयों किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगता, तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट भी करें और लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।